गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लासेज में। तो प्रश्न नंबर 13, जैसा कि आपने बताया था, अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ज्ञात करना है कि मीनार को हम कितना ऊंचा और बनाएं कि उसी स्थान से जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, बनाना क्या है, सबसे पहले अपूर्ण मीनार है, यानी कि एक ऐसी मीनार है जो अपूर्ण है, यानी पूरी बनी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मीनार बना देते हैं, जो अधूरी मीनार बनानी है, और देखिए कितनी बनेगी। ये एक अधूरी मीनार बना दी गई है, ठीक है, जो भी कंप्लीट नहीं है। और इसके आधार से, तो ये इसका आधार हो गया, यहाँ से 120 मीटर दूर। तो यहाँ से 120 मीटर दूर धरातल पर, तो ये इसकी लंबाई होगी 120 मीटर। ये हो गया इसका मीनार और ये हो गया इसका आधार। आधार से कितनी दूर है, 120 मीटर दूर को एक बिंदु ले लेते हैं। ये कोई एक बिंदु है। यहाँ से इसके शिखर का क्या दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है। तो इसको मिला देते हैं इसी बिंदु से। इस कोण का मान सवाल में दिया गया है, ये है 30 डिग्री दिया गया है, जैसा कि ऊपर आपको दिखाया गया है। ये 30 डिग्री देखिए, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब क्या करते हैं आगे, इसमें कहा गया है कि मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी स्थान से कोण 60 डिग्री हो जाए। इस मीनार को भी और ऊपर बनाएंगे अपन। तो अपन मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और ऊंचा बना दिया गया है, डॉट डॉट लाइन से। इसको इसी बिंदु यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस बिंदु के बाद में इस बिंदु से इसी बिंदु का, यानी इसके शिखर से इस बिंदु का कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसको भी मिला देते हैं इससे। इसी बिंदु से कोण कितना हो गया, ये इसी बिंदु की बात हो रही है वापस। तो इसी बिंदु से कोण कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो जाए, ये पूछा अपन, ठीक है। यानी कि क्या दिया गया है कि एक पहले अपूर्ण मीनार है, और अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर कोई एक बिंदु है, वहाँ से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और आगे इस पर पूछा है कि इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाएं कि उसी स्थान से कोण कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री। तो लिख दिया अपन ने। तो आंसर क्या निकालना है, कितना ऊंचा और बनाएं। ये ऊंचाई बाद की है, तो इसको हम मान लेते हैं H1। और ये जो ऊंचाई है मीनार की, अपूर्ण मीनार की, वो मान लेते हैं H2, ठीक है। यानी कि जो अपूर्ण मीनार है वो तो H2 है, और जो बाद में बनाई गई है वो H1 है। तो इसका हल करते हैं। देखिए आगे मान लेते हैं, माना, यहाँ से शुरू करते हैं। माना अपूर्ण मीनार कितनी है, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, इसको मान लिया अपन ने H2 है अपूर्ण मीनार, तो ठीक है। और बाद में जो बनाई गई है तथा बाद में बनाई गई मीनार, इसको अपन ने H1 मान लिया। यानी कुल मिला के अपन को मान किसका निकालना है, H1 का, ठीक है। आगे निकालते हैं कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, H1 प्लस H2। ये टोटल ऊंचाई की अगर बात करें कंप्लीट H1 और ये H2 हो गई। अब देखिए सबसे पहले tan लगाते हैं, त्रिभुज जिसका नामकरण कर देते हैं अपन। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं A B, इस बिंदु को C नाम दे देते हैं और इसको D नाम दे देते हैं, ठीक है। अब तो शुरू करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में क्या लगा देते हैं, tan लगा देते हैं। त्रिभुज त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार। मान रखेंगे, देखिए कि थीटा का मान कितना दे रखा है सवाल में, 30 डिग्री दे रखा है, जैसा कि ऊपर है। सबसे पहले ABC त्रिभुज में लंब दिया गया, थीटा के सामने क्या होगा, ये थीटा, इसके सामने ये भुजा हो, क्या होगी, लंब। तो लंब कौन सी होगी, H2 होगी, और आधार 120 जो हमें प्रश्न में दिया गया है।
मान रखेंगे tan 30 का 1/√3, ऊपर है H2 और नीचे है 120। ठीक है, आगे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, √3 का गुणा होगा H2 से, तो H2 गुणा √3 और 120 का गुणा होगा 1 से, तो ये हो गया 120। तो H2 बराबर कितना आ जाएगा 120 और बटे √3। आगे हल करेंगे इसको, √3 से ऊपर नीचे इसका परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करके। ठीक है, 120 √3 तो ऐसे ऐसे आ जाएगा और नीचे √3 का गुणा होगा √3 से, तो आएगा कितना 3। यह है H2 का मान। इसको आगे और हल करेंगे, 3 का भाग दे देंगे 120 में, ये 3 से 120 कटे कितनी बार, 3 चौक 12, 40 बार, यह आ गया 40 √3 H2 का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद में आगे हल करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, जैसे दोबारा चित्र में देखेंगे तो मान निकालना है H1 का। तो अब क्या करना है, ये जो पूरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको A, B और D, कंप्लीट इस पूरे त्रिभुज में क्या लगा देंगे, अब इसमें tan लगा, तो त्रिभुज ABD में क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। तो देखिए त्रिभुज ABD को, त्रिभुज है A, B और ये D, इसमें tan लगाएं, तो tan थीटा का मान है 60, इसके सामने लंब कितना होगा पूरा H1 + H2 और आधार है 120। तो लगाते हैं, देखिए यह त्रिभुज ABD में, इसमें लगाया अपन ने tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan थीटा का मान रख दिया, इसमें थीटा की जगह कितना रख दिया है 60, लंब कितना बताया अभी आपको H1 + H2 और नीचे आधार है 120, tan 60 का मान रख देंगे इसमें, √3 बराबर H1 का मान निकालना है, तो ये एज इट इज़, और H2 का मान रख दिया है 40 √3, नीचे 120 एज इट इज़ है, वज्र गुणा कर देंगे इसका, 40 √3 + H1 इसका गुणा होगा इससे 1 से, तो ये ऐसे कैसे, और 120 का गुणा होगा √3 से, तो ये आ गया। आगे हल करेंगे इसको, तो H1 को यहीं रखना है क्योंकि इसका मान निकालना है, 40 √3 इधर जाएगा, पक्षांतरण हो गए, तो इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो जाएगा 40 √3। ठीक है, इसके बाद में H1 = 120 √3 में से 40 √3 घटाने, तो आपको या तो सीधा घटाना आना चाहिए या फिर इसको ऐसे घटा देते हैं। देखिए √3 कॉमन निकाल लेते हैं, इधर बचेगा 120 और यहाँ पे बचेगा 40, √3 एज इट इज़, और 120 में से कितना घटाना है, 40 घटाना है, तो कितना आएगा 80 बचेगा, यह आ गया है H1 का मान। तो H1 बराबर, तो 80 और √3 का क्या रख देना है, मान भी, √3 का मान होगा कितना 1.73 इसका क्या करना है, हमें फाइनली गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 0 का 0 ऐसे कैसे, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, इसके बाद में 856 और 2 58, 8 हंस लगी 5, 8 में 8, 8 और 5 13, और 3 संख्या छोड़ के क्या लगा देनी है, पॉइंट। तो अपने पास फाइनली जो आंसर आया है H1 का, तो H1 आ गया अपने पास 138.56 मीटर। तो ये आ गई है ऊंचाई जो हम बाद में बनाने जा रहे हैं, किसकी, मीनार की। अतः तो नीचे लिख देंगे, अतः मीनार को H1 बराबर 138.56 मीटर ऊंचा और बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको हम कुछ ही देर में वापस भेजेंगे, एक और प्रश्न इसके आधा घंटे बाद, तो तब तक आप इस प्रश्न को उतार लें और अच्छे से समझ लें। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।